तो गाइस, इससे पहले आपने देखी कि आज 15 अगस्त वाले दिन कितनी बारिश हुई है। तो यहाँ पर काफ़ी बारिश होने के बाद फिर अच्छे से धूप निकल आई थी। और ये मैं पीहू के स्कूल में प्रोग्राम था, तो बच्चों को पिक करने का टाइम 9:30 बजे का दिया गया था। तो 9:15 पे मैं घर से निकल गई थी। जब मैं पहुँची तो वो पीहू का ही प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट हुआ था। तो इत्तेफाक था कि इस बार फर्स्ट टाइम हम लोगों को स्कूल में पेरेंट्स को एंट्री थी कि आप बैठकर प्रोग्राम देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पीहू का ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो उसको कैप्चर कर लिया था। और काफ़ी बढ़िया सा प्रोग्राम था। सभी स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा था, इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं। तो ये यहाँ पर पहाड़ी डांस हो रहा है, बूमरो बूमरो, कश्मीरी डांस है ये। बूमरो बूमरो श्याम रंग बूमरो, ये वाला सॉन्ग चल रहा था। तो इसी तरह अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट किया गया था। इसके बाद पंजाब को रिप्रेजेंट किया था। अब दूसरा वाला सॉन्ग है सारा लंदन ठुमकदा, वो वाला सॉन्ग आप लोग जानते होंगे। तो देखिए यहाँ पर वही है, पूरा लंदन ठुमकदा, ये वाला सॉन्ग यहाँ पर चल रहा है, पंजाबी सॉन्ग। और ये लड़कियाँ काफ़ी अच्छी लग रही थी इस गेटअप में, और परफॉर्मेंस भी काफ़ी दमदार थी और काफ़ी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस थी। तो मुझे तो प्रोग्राम काफ़ी माइंड ब्लोइंग लगा, बहुत बढ़िया था। और सभी जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने आ रहे थे वो सभी देख रहे थे। और इसी वाले प्रोग्राम में पीहू का भी परफॉर्मेंस था। तो यहाँ पर जब वो गुजरात स्टेट आएगी तब पीहू का परफॉर्मेंस होगा। और इसके बाद राजस्थान का भी था, राजस्थानी परफॉर्मेंस थी। और जब ये आर्मी वाला डांस स्टार्ट हुआ था तब मैं पीहू को लेकर आ गई थी, क्योंकि फिर भीड़ काफ़ी इकट्ठा होने लगी थी। तो मुझे घर भी आना था, क्योंकि दक्ष को भी स्कूल से आना था, इसीलिए फिर मैं पीहू को लेकर आ गई थी। तो यहाँ पर ये परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगी थी तो मैंने कैप्चर कर लिया था। इसके बाद ये और भी बच्चे अभी आएंगे। तो यहाँ पर फोटोग्राफ़र जो थे वो अपने अपना सब पूरी वीडियो बना रहे थे। और ये राजस्थानी अभी डांस चल रहा है, तो ये बच्चों ने काफ़ी अच्छा सा किया था। इस ये वाले डांस का सॉन्ग मुझे नहीं पता कौन सा था, और हो सकता है मैंने सुना भी हो, बट मुझे इसके वर्ड्स या लिरिक्स मैं बोलूँ तो मुझे नहीं पता इसके क्या हैं। तो काफ़ी अच्छा ये भी परफॉर्मेंस था, और मैम लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी। और साथ में भाई हम पेरेंट्स के भी काफ़ी मेहनत थी, क्योंकि कॉस्ट्यूम अरेंज करना, उसके अलावा फिर मेकअप। लेकिन पीहू के ने खुद से मेकअप किया था, मैंने उसमें ज़रा भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, केवल ज्वेलरी मैंने उसको पहनाई थी, बाकी मेकअप उसने खुद से किया था। और हर चीज़ को वो ध्यान से देखती है, इसीलिए उसने खुद से मेकअप अच्छा किया था। मेरे हिसाब से तो ठीक था, जिस हिसाब से वो कर पाती है उसने अच्छा मेकअप किया था। और बारिश के बाद, तो जब बारिश स्टार्ट हुई थी तो मुझे ये उम्मीद ही नहीं थी कि आज पानी बंद होगा। इतनी तेज़ बारिश आई थी और सड़क पे पानी काफ़ी भर गया था। लेकिन कहीं ये गुड लक था कि जाते समय पानी जो था वो एकदम बंद हो गया था, और तो हम लोग इजीली जा पाए थे। क्योंकि आज के दिन जब पानी भर जाता है ना, तो फिर राइड भी नहीं लेते हैं ऊबर वाले या रैपिडो वाले। तो लेकिन ये था, पानी निकल गया था आधे पौन घंटे बाद, और धूप काफ़ी अच्छी से निकल आई थी। लेकिन इसके बाद गर्मी गज़ब की थी। तो देखिए यहाँ पर बात करते करते राजस्थानी परफॉर्मेंस भी हो चुकी थी। और इसके बाद शायद, हाँ, ये आ गई है गुजराती परफॉर्मेंस। तो गुजरात में ये जो पिंक कलर का लहंगा पहने हुए, येलो वाले साइड में जो फर्स्ट रो है उसी में परफॉर्मेंस। तो गाइस, ये जो सेकंड नंबर पे है ये पीहू है, और यहाँ पर सॉन्ग लगा हुआ है, ढोली तारो ढोल बाजे ढोल बाजे। तो वॉइस ओवर करते करते बीच में मेरे यहाँ गेस्ट आ गए थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये वॉइस ओवर रोक दिया था। उसके बाद फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये भाई बच्चों की कलरफुल ड्रेसेस देख के तो वैसे भी मन बहुत खुश हो गया था। और कल मेरा क्या, हमारा लखनऊ पूरा बढ़िया से सजा हुआ था। जैसे सुबह तो ये बच्चों के स्कूल की जो भी परेड या मार्च पास्ट, जो भी आप बोल लीजिए, वो सब निकल रहा था। जो बच्चों की होती है 15 अगस्त पे परेड वगैरह, वो सब निकल रहे थे। टीचर्स भी रेडी थे, और लगभग हर कॉलेज से, हर स्कूल से बच्चे निकल रहे थे। देखिए, ये गुजरात स्टेट के बाद और बच्चे भी अभी आएंगे। तो ये आ गया था, यहाँ पर ये सॉन्ग था पिंगा दपोरी पिंगा दपोरी। तो यहाँ पर ये महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बच्चे। तो ये तो कहिए इस समय अब ये इजी हो गया है, जो बच्चे कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं मराठी वाला। पहले जब हम लोग स्टडी करते थे, जो कि हम 80s वाले किड्स थे, तो हमारे समय में ये साड़ियाँ स्पेशली स्कूल में
कॉटन कपड़ा ला के और ये गोटा लगा के साड़ियाँ तैयार होती थी लंबी लंबी सी, और फिर इनको टीचर्स जो थी, कुछ ही टीचर्स इसको पहना पाती थी मराठी स्टाइल में। अब तो ये बहुत इजी हो गया है, जो ये इस तरह की शॉप्स हो गई हैं फैंसी ड्रेस वाली, तो बहुत इजी हो गया है ये कॉस्ट्यूम लेना। और हम लोग भी कॉस्ट्यूम लेकर ही आए थे। अमीनाबाद में है प्यारे लाल फैंसी ड्रेस वाले, तो उन्हीं के यहाँ से हम लोग ये ड्रेसेस लेकर आए थे। और यहाँ पर ये अब सभी स्टेट के कुछ कुछ बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट हो रहा है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया सा हुआ था और काफ़ी रौनक थी स्कूल में भी और स्कूल के बाहर भी, क्योंकि पेरेंट्स भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे अपने अपने बच्चों को पिक करने के लिए। और पेरेंट्स भी मोस्टली कोई तिरंगा जो था ट्राई कलर में, कोई दुपट्टा लेकर आया था, कोई साड़ी पहन कर आया था। टीचर्स तो वैसे भी भाई बहुत उनका कंट्रीब्यूशन होता है बच्चों के प्रोग्राम्स में। और यह है कि भाई हम पेरेंट्स ने भी काफ़ी मेहनत की थी अपने बच्चों को रेडी करने में और कॉस्ट्यूम वगैरह अरेंज करने में, क्योंकि ये एक ड्यूटी बन जाती है। उसके बाद आपको कॉस्ट्यूम रिटर्न भी करना होता है और साथ में अपने बच्चों को भी पिक करना होता है। तो काफ़ी अच्छा सा ये प्रोग्राम लग रहा था। तो ये प्रोग्राम होने के बाद फिर एक आर्मी वाला भी इसके बाद था, जिसकी मैंने थोड़ी सी ही क्लिप शूट करी थी, ज़्यादा नहीं की थी। तो यहाँ पर देखिए प्रोग्राम ये वाला जो है वो लगभग फिनिश हो गया है। जो छोटे छोटे बॉयज़ हैं ये तिरंगा लेकर आ गए हैं। ये प्राइमरी सेक्शन का ही प्रोग्राम था, तो प्राइमरी सेक्शन में बच्चे 3rd 4th 5th के लिए गए थे, क्योंकि 1st और 2nd के बच्चे थोड़े छोटे होते हैं। तो इसी वजह से ये बच्चे 3rd 4th 5th क्लास से जो भी अच्छी हाइट में थे उन बच्चों को सिलेक्ट किया गया था और प्रैक्टिस भी कराई गई थी। तो ये था कि हाँ अब तो काफ़ी इजी हो गया है। यूट्यूब पर हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि हाँ कैसे हम बच्चों को रेडी करें, कैसे टीचर्स को भी हेल्प मिलती है कि हम कौन से सॉन्ग जो है ये पैट्रियोटिक सॉन्ग जो है वो ले सकते हैं, कि बच्चों को हम कैसे प्रोग्राम कराएं। पहले हम लोग तो बुक्स के थ्रू, एकांकी वाली एक बुक आती थी, तो वो मुझे याद है जब मैं टीचिंग जॉब कर रही थी तो मैंने एकांकी वाली और एक इंग्लिश प्ले वाली बुक परचेज़ की थी स्पेशली बच्चों का प्रोग्राम तैयार करने के लिए। तो अब तो काफ़ी इजी हो गया है कि यूट्यूब पर हम सर्च कर लेते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो ये आर्मी वाला प्रोग्राम मैंने थोड़ा ही देखा था, क्योंकि फिर मैं पीहू को लेने के लिए चली गई थी कि मैंने सोचा था पीहू को पिक करती हूँ, क्योंकि दक्ष के आने का भी टाइम हो गया था। तो यहाँ पर आगे आगे चलो, तो पीछे से ले लेंगे तुम्हारा वीडियो। चलो चलो आगे चलो। तो बारिश हुई थी, इसी वजह से ये फील्ड गीली गीली आपको दिखाई दे रही है। और पीयू से मैं कह रही थी थोड़ा सा आगे चलो जिससे मैं कैप्चर कर पाऊँ। तो यहाँ पर और बच्चे और टीचर्स भी इकट्ठे थे, पेरेंट्स भी इकट्ठे थे कि जो बच्चे जा रहे थे। फिर यहाँ हम लोग रिक्शे पर बैठ गए हैं और अपने घर के लिए जा रहे हैं। तो रास्ते में सड़कें काफ़ी सूख गई थी, जिस हिसाब से सुबह बारिश हुई थी उस हिसाब से तो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी, लेकिन कहिए फिर धूप निकल आई थी और इस समय पे हम दोनों को बहुत गर्म लग रहा था। तो ये भैया रिक्शे वाले जो हैं वो कह रहे थे कि हाँ अभी हमको और बच्चों को भी लेने जाना है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है भाई, हम लोगों को छोड़ो फिर आप लेने जाओ। तो यहाँ पर वेदर जो था वो गर्म वाला था, तो इसके देखिए कितना पसीना चिपचिपा सा है फेस। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। तो घर में ये अपना डांस परफॉर्मेंस करके दिखा रही थी। ये जो था ढोली तारो, तो थोड़ा म्यूज़िक था और करके दिखा रही थी, क्योंकि ये था स्कूल में तो सेकंड लाइन में सेकंड नंबर पे थी, लेकिन यहाँ पर ये डांस करके दिखा रही है। तो हमने कहा ठीक है करके दिखाओ, हम लोग भी देखते हैं। तो इनके डैडी भी देख रहे थे, क्योंकि डैडी इनके ऑफिस से आ गए थे जब हम लोग आए हैं। तो उसके बाद ये परफॉर्म करके दिखा रही है। हमने कहा जब तक कॉस्ट्यूम पहने हो तब तक तुम्हें जो करना है वो कर लो, फिर रिटर्न हो जाएगी ये। तो आज 16 अगस्त है और आज मैं कॉस्ट्यूम रिटर्न करके आई हूँ। तो इसका ड्रेस जो थी एकदम फिटिंग की बढ़िया आई थी, और इसमें कई कलर्स थे, ब्लैक भी थे और भी कई कलर्स थे। तो यहाँ पर ये अपने शीशे में अपनी को वीडियो बनानी थी, रील बनानी थी, वो ये इस समय भी इसको काफ़ी पसीना आया हुआ था। तो मैंने कहा जो 1-2 शॉट्स है लो वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पर भाई बस वही हम लोगों की वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी यही सब चल रहा है। पुराने समय में तो वही हमारे यहाँ याशिका का कैमरा था, तो उसमें एक रोल पड़ता था, तो उसी रोल के थ्रू हम लोग फ़ोटो वोटो खींचते थे याशिका कैमरे के थ्रू। और यहाँ पर ये पीहू अपने तरह तरह के पोज दे रही है। ऐसे छोटे पर हम लोग भी बहुत करते थे, जब कोई दुपट्टा या साड़ी कुछ मिल जाता था तो इस तरह
बहुत पोज़ बनाने में मज़ा आता था। तो यहाँ पर ये दिखा रही है, तो मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। आप लोग बताइएगा इसका कलर कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा। तो मजेंटा और ग्रीन का तो कलर कॉम्बिनेशन वैसे भी बढ़िया लगता है। तो इसमें और भी ब्लैक और ऑरेंज हम लोगों को मिल रहा था, और भी था ब्लैक के साथ शायद और भी एक कलर था, ब्लू था या कोई साथ में कंट्रास्ट में थे। तो कई ड्रेसेस उन्होंने दिखाए थे। तो ये यहाँ पर ग्रीन और ये वाला हम लोगों ने जब सेलेक्ट किया था तब उस तरह का देखा मैंने, बाद में कई बच्चे पहने हुए थे। तो वही मैं पीहू से कह रही थी कि अगर तुम ब्लैक ले लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता। और इनकी ज्वेलरी भी एकदम यूनिक थी। अगर ज्वेलरी साथ में ना मिलती तो बड़ी दिक्कत हो जाती, क्योंकि इतना अच्छा सा जो ये गेटअप है, ये इसी ज्वेलरी जो है इसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। नहीं तो ये कंप्लीट ही नहीं लगता। ये लगता है कि हाँ वो तो ले लिया, लेकिन इस तरह की सिल्वर ज्वेलरी मेरे पास थी भी नहीं। और यह है कि काफ़ी हैवी लोडेड ज्वेलरी थी ये वाली। उसके बाद ये पीहू ने तिरंगा ले लिया, तिरंगा दुपट्टा ले लिया। ये इसको स्कूल से मिला था, तो इस पर ये परफॉर्म कर यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं अपनी सिस्टर के यहाँ। मेरी सिस्टर छोटी वाली है, उसके यहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि मेरी मम्मी आई हुई थी। तो वो कह रही थी बेटा मेरे पास टाइम अभी, मतलब मुझे घर वापसी भी करनी है। तो इसी वजह से था कि बोले मैं तुम्हारे घर तो नहीं आ पाऊँगी, तुम आ जाओ तो मिलने के लिए। तो वही मैं और पीहू गए थे मिलने के लिए शाम के समय। तो बस आधे घंटे के लिए ही मम्मी रुकी हुई थी, क्योंकि उसके बाद उन्हें जाना था। एक्चुअली ये था, मेरी भाभी भी आई हुई थी। तो मेरी भतीजी का यहाँ लखनऊ में एडमिशन हुआ है, तो इसी वजह से वो उसको यहाँ हॉस्टल वगैरह जो भी चीज़ थी सब देखने के लिए आई थी, क्योंकि 15 अगस्त के बाद से सारी क्लासेस स्टार्ट थी। और यहाँ पर हम लोग घर वापसी कर रहे हैं। तो घर वापसी करते समय वेदर काफ़ी अच्छा था, और पूरा लखनऊ हमारा खूबसूरत बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ था। तो वही मैं सोच रही थी कि लाइटिंग मुझे जहाँ जहाँ मिले मैं कैप्चर कर लूँ, पर ये था बीच बीच में लाइटिंग थी। और ये नदी वाला व्यू तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अपना फ़ोन निकाला और फटाफट से कैप्चर किया। तो काफ़ी नदियाँ मुझे देखने में और ये ग्रीनरी देखने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जो सड़कों पे ट्रैफिक है ये सब तो हम लोग रोज़ ही देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग रोड पर ही जा रहे हैं। तो ये लगभग हम लोग हज़रतगंज पहुँचने वाले थे उस समय का है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइटिंग जहाँ जहाँ हो गई थी, क्योंकि हल्का हल्का शाम होना शुरू हो गया था। तो ये था, अगर मैं ओपन गाड़ी में किसी में बैठी होती तो बढ़िया से कैप्चर हो जाता, पर ऑटो में वो लोग बारिश की वजह से ना थोड़ा पर्दा लगा के रखते, तो उससे वो कैप्चर इतना अच्छा नहीं हो पाता है। लेकिन ये था कि जितना हो सका उतना मैंने लिया है। और जो हमारी तरफ है वो बापू भवन, वो भी काफ़ी अच्छा सा डेकोरेट हुआ था। विधानसभा तो अच्छा सजा ही था।
तो छोटी छोटी सी इस तरह की रील्स भी बहुत सारी आ रही हैं जिसमें हमारा पूरा लखनऊ बढ़िया से डेकोरेट है। मेन एरिया गोमती नगर वगैरह में काफ़ी अच्छी लाइटिंग होती है, तो वो लाइटिंग देख के मन जो है वो खुश हो जाता है। और इधर तो विधानसभा तो हमारी हमेशा ही बढ़िया सुंदर सी दिखती है, क्योंकि विधानसभा में तो परमानेंट लाइटिंग है, और जो सीएम कार्यालय है वो भी बहुत अच्छा सा सजा रहता है। तो पेट्रोल पंप वगैरह भी अच्छे से डेकोरेट हो रखे थे। तो ये है कि जैसे अगर हम लोग का कभी वो मनोबल जो होता है वो लगता है अरे कुछ चेंज नहीं आया, तो इस तरह की लाइटिंग वगैरह देख के लगता है अरे आज तो हमारा शहर जो है एकदम चेंज हो गया, बढ़िया लग रहा है देखने में। और भाई यहाँ पर ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, बस ये एक दिक्कत रहती है, बाकी तो सब आराम है। लेकिन जहाँ सिग्नल होता है तो वहाँ गाड़ियाँ जब रुकती हैं ना, तो जो गर्मी लगती है वो गर्मी तो भाई जो झेलता है, वैसे सभी लोग डेली झेलते ही हैं गर्मी, तो वो गर्मी जो है वो बताई नहीं जा सकती, उसको केवल महसूस किया जाता है। एकदम चिपचिपी सी गर्मी हो जाती है बारिश के बाद। तो बस यही सोचते सिग्नल ना आए, और या सिग्नल पे गाड़ी आए तो तुरंत ग्रीन सिग्नल हो जाए जिससे हमारी गाड़ी ईज़िली निकल जाए। तो यहाँ पर देखें इतनी सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और काफ़ी लोग घूमने के लिए भी निकले हुए थे। और आजकल एक जो सनी देओल की मूवी है बँटवारा, वो भी आई हुई है, तो उस मूवी को देखने के लिए भी काफ़ी लोग बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि आज उसका सेकंड डे है, 14 अगस्त को रिलीज़ हुई है। तो 14 अगस्त को तो भीड़ रही होगी थिएटर्स में, उसके अलावा भी रही होगी। तो लोगों की भीड़ तो थिएटर में जो दीवानगी है सनी देओल के प्रति वो तो देखने लायक है, क्योंकि यहाँ लखनऊ में फिनिक्स यूनाइटेड मॉल में भी आए थे ये लोग फिल्म का प्रमोशन करने के लिए। प्रीति जिंटा, करण देओल और सनी देओल ये लोग भी आए थे, और ये लोग पुराने लखनऊ भी गए थे रूमी गेट पर, तो वहाँ पर भी काफ़ी इन लोगों ने फिल्म का प्रमोशन किया। और भाई सनी पाजी की आवाज़ तो क्या डायलॉग बोलते हैं, उनकी आवाज़ के तो हम सब भी दीवाने हैं। और मेरी बेटी ने जो अपने पूरे समझदारी में जो मूवी देखी है वो गदर 2 उसने देखी थी। गदर 2 हम लोगों ने अभी ये रिलीज़ हुई थी 14 अगस्त 2023 में, तो उस समय इसने जब मूवी देखी थी तो अभी भी उसको इस जैसे ही मूवी आती है टीवी पर तो उसे तुरंत देखना होता है। तो ये रहता है। गदर 2 है, अब ये बॉर्डर 2 हम लोगों ने अभी देखी थी जब मेरे हस्बैंड थोड़ा सा रिकवर हुए थे, तो ये था बच्चे काफ़ी ज़िद करने लगे तो हम लोगों ने बॉर्डर 2 देखी थी। और उसके बाद अभी हम लोग स्पाइडरमैन देख के आए थे, तो ब्रांड न्यू डे, तो लेकिन अगर वो देखने नहीं गए होते तो हम लोग ये बँटवारा मूवी देखने जाते। वहीं पर हमने इसका ट्रेलर देखा था, और स्पेशली शबाना आज़मी का जो भी कैरेक्टर है वो बहुत मज़ेदार है। फिर ये शाम को है, दोबारा आ गई इनके, फिर 15 अगस्त की खुमारी छाई हुई थी तो फिर से ये तैयार होके बैठ गई और इन्होंने डेकोरेट किया था। तो इस तरह से इन लोगों ने स्कूल में भी काफ़ी सारा डेकोरेशन किया था। मैं गई तो थी पर मैंने मोबाइल में कैप्चर नहीं किया। तो ये स्कूल में रूम जो थे इनके वो भी काफ़ी डेकोरेट थे, तो ये काइट्स के थ्रू इन्होंने घर को भी डेकोरेट कर दिया है कि हाँ भाई 15 अगस्त जो है वो पूरा 15 अगस्त हो गया है। तो आप लोगों को अगर मेरे ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक दे दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अगर कुछ अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन